देख रहे हैं भूतकाल समाचार। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ अपने गुप्ता। चलिए चलते हैं आज की खास रिपोर्ट पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्कार, बी समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं भूतकाल समाचार। आज हमारे बीच में समाज सेविका रत्ना श्रीवास्तव जी हैं, जो कि उच्च न्यायालय में ज्वाइंट रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत थी और उन्होंने बीआरएस ले लिया है। आज हम उनसे, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनसे हम मिलवाते हैं। रत्ना जी, सबसे पहले जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय दे दें। नमस्कार, मेरा नाम रत्ना श्रीवास्तव है। मैं हाई कोर्ट में ज्वाइंट रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत थी। मैंने 2020 में बीआरएस लिया और उसके बाद से समाज सेवा में जुड़ गई। मैं तमाम सामाजिक संस्थाओं से, एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ। मैं जो कार्य करती हूँ वो अपने परिवार से प्रेरित होकर करती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। तो जब मैं जॉब में थी तो मैं समय नहीं निकाल पाती थी। मेरी बहुत इच्छा होती थी, मैं प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं कर पाती थी, परोक्ष रूप से जो भी सेवा कर पाती थी वो दान पुण्य करके, मैं बच्चों के स्कूल में जाकर या वृद्धाश्रम में जाकर जो भी उनकी समस्याएं सुनती थी, बहुत तकलीफ होती थी मुझको। तो मैं समय जब मुझे मिला तो मैंने यही काम शुरू किया और सबसे पहले मैंने बुजुर्गों की हेल्प करने के बारे में सोचा, गरीब बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचा। अब जो भी काम हम कर रहे हैं वो हम एक संस्था से जुड़ गए हैं, तो हमारी पूरी संस्था भी हमारे साथ है। पहले तो मैं अकेली ही सोचती थी इस बारे में, अब मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं और इसमें बहुत ही आनंद आता है मुझे, क्योंकि अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए तो हम बहुत कुछ कर चुके, जी चुके, पैसा कमा चुके। पैसा कमाने की अब उम्र चली गई है, अब सिर्फ समाज सेवा की इच्छा है। रत्ना जी, ये बताइए कि जिस तरीके से अगर बात करी जाए, आप सरकारी नौकरी में रही और सरकारी नौकरी के बाद अगर कोई रिटायरमेंट लेता है या बीआरएस लेता है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लोग सिर्फ अपने लिए काम करते हैं और अपनी दुनिया में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने दिन काम किया, काम के बाद वो आराम चाहते हैं। लेकिन आपने बीआरएस के बाद अगर देखा जाए तो लगातार आप समाज में जो महिलाओं के साथ हो या अन्य लोगों के साथ हो, तो समाज सेवा के लिए आप लगातार सक्रियता आपकी दिखाई दे रही है। तो आखिरकार ये जो एक भावनाओं की बात करी जाती कि आपके अंदर ये इच्छा कहाँ से प्रबल हुई, कैसे प्रबल हुई? मैंने बताया ना कि मैंने अपने पिताजी से ये संस्कार लिए हैं, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही अपना योगदान दिया है और उन्होंने परिवार के बारे में नहीं सोचा, किसी बारे में नहीं सोचा और अपना पूरा टाइम उन्होंने उसमें दिया है। तो हमने भी सोचा कि जब हम फ्री हो सकते हैं तो फ्री होने के बाद हमें भी देश के लिए और समाज के लिए कुछ करना है। यूँ खाली बैठ करके वक्त बिताना नहीं है। मैं उनसे प्रेरित होकर ये कार्य कर रही हूँ। रत्ना जी, अगर बात करी जाए कि जिस तरीके से समाज सेवा की आप लगातार सक्रियता दिखा रही हैं, तो अभी जो किन किन मुद्दों पर आप काम कर रही हैं और किस तरीके से आप समाज सेवा कर रही हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो हम अपने आसपास देखते हैं कि कोई गरीब, कोई ज़रूरतमंद हो, जो उसकी ज़रूरतें हम खुद स्वयं पूरी कर सकते हैं वो हम खुद करें, ना कि हम संस्था के द्वारा करें। तो पहले तो हम खुद प्रयास करते हैं जो उनको कर सकते हैं, और कोई बड़ी चीज़ें हैं उसके लिए फिर हम अपनी संस्था का सहारा लेते हैं। जैसे हम लोग बुजुर्गों के होम में जाते हैं तो उनकी समस्याओं को सुनते हैं, जो उसके संयोजक हैं उनसे मिल कर के हम लोग मीटिंग करते हैं कि भाई इनकी जो परेशानियां हैं उसके लिए आप लोग प्रयास करिए, और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमें बताएं और हम उसकी पूरी व्यवस्था संस्था के द्वारा करें। बच्चों के स्कूल में जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आप भारत के बारे में क्या जानते हो। सर्वप्रथम तो पहले भारत को जानो एक क्लास होती है हमारी, उनको हम लोग थोड़ी देर के लिए टीचर से या प्रिंसिपल से टाइम लेकर के उनको 1 घंटा हम लोग बैठकर समझाते हैं। दूसरी चीज़, हम लोग उनको सेल्फ डिफेंस की बात सिखाते हैं। जैसे किशोरियाँ हैं, किशोर भी हैं, दोनों तरफ से दोनों लोगों को खतरा होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किशोरियों को खतरा होता है। तो हम उनको सेल्फ अवेयरनेस के लिए कई बार जाकर बताते हैं कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है।
इसी तरह से हम लोग जाड़ों में कंबल का वितरण करते हैं, अलाव की व्यवस्था करते हैं। तो जो भी हो सकता है हम लोग इस तरह से प्रयास करते हैं। अपना वृक्षारोपण करते हैं, वृक्षारोपण के बारे में बताते हैं कि हमारा पर्यावरण कितना दूषित हो रहा है, उसके लिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए। अभी अगर जिस तरीके से आप काम कर रही हैं तो इंडिविजुअल तरीके से कर रही हैं या कोई आपने संस्था बनाई है, कोई सरकार से आपने किसी तरीके का कोई कोर्स प्राप्त कर रखा है? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं लिया है सरकार से, और संस्था से जुड़ करके और अपना पैसा लगाती हूँ। संस्था में भी मेंबरशिप होती है, वो देती हूँ। प्लस अलग से जो भी हो सकता है, जैसे कंबल वितरण है तो उसमें अलग से हम लोग खरीदते हैं चंदा कर करके। तो अपने पास से ही अभी तक मैं लगा रही हूँ। अभी अगर बात करी जाए कि जिस तरीके से जो जाड़ा चल रहा है और जाड़े को लेकर के बहुत सारे, क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है लेकिन बहुत सारे लोगों तक ये योजनाएं या उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो अभी जहां आपने काम कुछ रिसेंटली आपने कुछ काम किए हैं, जहां आप रहती हैं उस जगहों पर या कहीं आपने प्रदेश में या किसी जगह पे जो किए हैं, उनको थोड़ा सा जो दर्शक देख रहे हैं उसमें बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो कि आपसे लाभ लिया होगा उन्होंने, तो एक बार बताएं। जैसे बालिकाएं हैं, बालिकाओं को जो हमारा एनजीओ है तो वो ट्रेनिंग देता है। 6 महीने की ट्रेनिंग ITI से हम लोग सिलाई की दिलवाते हैं, और 6 महीने के बाद उनको सर्टिफिकेट मिलता है, और उसके बाद पूरी कोशिश होती है किसी फैक्ट्री में उनको रोजगार दिया जाए। बैंक है, जो छात्र छात्राएं कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं, इंटर पास हैं, उनको हम लोग कंप्यूटर की ट्रेनिंग 6 महीने की कराते हैं। उसके बाद बैंक में उनको रोजगार दिलाने की कोशिश रहती है। तो इस तरह से हम युवाओं को और लड़कियों को और महिलाओं को, जैसे कि आप ये एनीमिया है, एनीमिया के बारे में जो गरीब महिलाएं हमारी कुछ नहीं जानती कि किस तरह से खान पान होना चाहिए, तो उसमें हम लोग उनको गुड़ और चना देते हैं, और कैल्शियम की गोलियां देते हैं, लोहे की कढ़ाई देते हैं कि आप इसमें अपना भोजन बनाएं जो कि आपके ब्लड को बढ़ाएगा। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम लोग उनको सिखाते बताते हैं। इस तरह से हम मदद करते हैं। जी। अभी अगर बात करी जाए कि जिस तरीके से महिलाओं के लिए आप काम कर रही हैं, तो सरकार बहुत सारी योजनाएं जो सरकार ने चलाई हैं और उन तक पहुंचाना भी चाहती है। तो सरकार के साथ जुड़ करके आप कोई इस तरीके से आपने कोई कदम ऐसा उठाया या आपने कोई कोशिश की कि सरकार के साथ जुड़ के काम करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ी हूँ, और उसमें तमाम ऐसे कार्यक्रम होते हैं, हमारी महिला मोर्चा के ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें महिलाओं को हम लोग बुलाते हैं और इकट्ठा करके उनको पूरी सूचना देते हैं कि वो आप अपने आसपास, जैसे कि अभी 33% का आरक्षण हुआ, बहुत सी महिलाएं 33% के बारे में जानती तक नहीं है, वो चौके चूल्हे से बाहर तक नहीं आई है, अभी उनको अपनी ज़िंदगी वहीं तक सीमित लगती है। तो हम लोग रूरल एरियाज़ में जाते हैं, उनको समझाते हैं कि कानून क्या है, 33% क्या है, आपका स्थान अब बदल रहा है, आपके अंदर बहुत क्षमता है, उस क्षमता का आप प्रयोग करें, आप सिर्फ खाने और चौके तक ना रह जाएं, आप उससे बाहर निकलें। और महिलाएं हमारी कोशिश कर भी रही हैं। जो महिलाएं अब खेतों में जाती थी, वहाँ पे चारा वगैरह काटती थी, अब वो सिलाई सीखना ज़्यादा पसंद करती हैं। रत्ना जी, जिस तरीके से हमारे पास लगातार जो बहुत सारे ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं कि जो रूरल में बहुत सारे लोग इस तरीके की बात करते हैं, महिलाएं जो कहती हैं कि जिस तरीके से सरकार की योजनाएं हैं और लगातार सरकार काम भी कर रही है इस पे, क्योंकि योजना बनाती है तो काम भी करती है, बजट भी अपना जो पेश करती है, लेकिन उनका जिस तरीके से कहना है कि हमको इन योजनाओं के बारे में मालूम नहीं पड़ पाता, या अगर मालूम भी होता है तो कहीं ना कहीं वो चूंकि रूरल में है और कम पढ़े लिखे लोग हैं तो वो वहाँ ब्लॉक स्तर पर या उन जगहों पर नहीं जा पाते हैं। तो क्या इस तरीके से कोई आप लोग इस काम कर रही हैं कि जो सरकार की योजनाएं हों उनको जन जन तक पहुंचाने का या उनको जोड़ने का? हाँ, अभी देखिए, भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है वो इसी पर चल रही है। हम लोग कैंप लगाते हैं, उनको सारी जानकारियाँ देते हैं, उनके आधार कार्ड मांगते हैं, उनके फोटोज मांगते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो इस तरह से हम उनको पूरी सुविधाएं मुहैया कराने की प्रयास कर रहे हैं। सिलेंडर बंटवाते हैं, सिलेंडर के रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रत्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरीके से समाज सेवा में सक्रिय हैं, तो हमारी ओर से और हमारे चैनल की पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप हमारे चैनल में आई महत्वपूर्ण जानकारियां दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।